स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 10वां चैप्टर और सूत्र संख्या है 36 नंबर। पर्वत पद चल रहा है धातकी खंड के मंदर पर्वत। देखिए, इससे पहले हमने जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत की बात की थी। मेरू पर्वत, मंदर पर्वत एक ही बात है। तो यहाँ अभी बात है धातकी खंड। जैसा जम्बू द्वीप में होता है सेम वैसा का वैसा है। मतलब ऊपर एरावत क्षेत्र है नॉर्थ में, देन नीचे आते जाएंगे साउथ की तरफ तो अंत में आता है भरत क्षेत्र, बीच में मेरू पर्वत है, महाविदेय क्षेत्र है। ऐसे जो संरचना जम्बू द्वीप की है वैसी की वैसी धातकी खंड में भी है। तो इसलिए हमने अब तक जो भी देखा ज्यादातर चीजें रिपीट होती है धातकी खंड में और अर्ध पुष्कर में भी। तो यहाँ पर भी धातकी खंड में एक मेरू पर्वत है और इस मेरू पर्वत के बारे में बताया गया है कि 1000 योजन गहरे में भूगर्भ में है। जैसा जम्बूद्वीप वाला है वैसा ही हुआ। उसके बाद भूमि तल पर उनकी चौड़ाई 10,000 योजन से कुछ कम है। देखिए, यहाँ पर कुछ कम शब्द अतिरिक्त आया है क्योंकि मेरू पर्वत जो जम्बूद्वीप वाला है वो पूरे 10,000 योजन का है और वे ऊपर 1000 योजन चौड़े हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत में और अन्य 4 मेरू पर्वत में, 2 धातकी खंड वाले और 2 अर्धपुष्कर वाले। फिर अर्धपुष्कर में भी वही बात है जो धातकी खंड में है, सेम बात है। उसके बाद है सभी वृत्त वेताढ़ पर्वतों की ऊपर की ऊंचाई 1000 योजन की है और उनकी गहराई 1000 गाउ है। वे सर्वत्र सम है, उनका आकार पल्य जैसा है। अब अगर वो ऊपर नीचे एक जैसा रहेगा तो काइंड ऑफ पल्य कोठे जैसा आकार रहेगा और उनकी जो चौड़ाई है वो 1000 योजन है, तो वो सर्वत्र 1000 योजन रहेगी चौड़ाई। जम्बू द्वीप के 10 क्षेत्र ऑलरेडी हम कई बार इसका मतलब पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः रिपीट है। तो 10 को सामूहिक रूप से 10वें चैप्टर में लिया गया है। भरत, आयुर्वत, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, पूर्व विदेह, अपर विदेह, देवकुरा और उत्तरकुरा। महाविदेह को 2 पार्ट में कर दिया, पूर्व और अपर। तो इस तरह से कुल 10 क्षेत्र बन जाते हैं। उसके बाद है मानुषोत्तर पर्वत का मूल भाग 1022 मतलब 1022 योजन चौड़ा है। ये मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? पुष्कर द्वीप के मध्य में, जो डिवाइड करता है अढ़ाई द्वीप को, मतलब पुष्कर को 2 भागों में डिवाइड करता है। आधा भाग जहां तक मनुष्य जा सकते हैं, उसके बाद मानुषोत्तर पर्वत आता है और मानुषोत्तर पर्वत के परे वाला जो पुष्कर द्वीप का भाग है वहां मनुष्य नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मानुषोत्तर है। मतलब इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। उसके बाद है सभी अंजन पर्वतों की गहराई 1000 योजन की है। मूल भाग में उनकी चौड़ाई 10,000 योजन की है और ऊपर के भाग में उनकी चौड़ाई 1000 योजन की है। तो ये अंजन पर्वतों की जैसी बात है वैसे ही दधिमुख पर्वतों की वो भी वैसे ही है। गहराई 1000 योजन, सर्वत्र सम और पल्य जैसा है और वो भी 10,000 योजन चौड़े हैं। देन रतिकर पर्वतों की बात है, ऊपर की ऊंचाई 1000 योजन, उनकी गहराई 1000 गाउ, सर्वत्र सम, आकार जालर जैसा है और उनकी चौड़ाई 10,000 योजन है। रुचक वर पर्वत की गहराई 1000 योजन, मूल भाग में चौड़ाई 10,000 योजन, ऊपर के भाग की चौड़ाई 1000 योजन। कुंडल वर पर्वत रुचक वर पर्वत की भांति वक्तव्य है, मतलब जैसा रुचक वर है वैसा ही कुंडल वर है। यहाँ कहीं कहीं कुछ अंतर था, जैसे इसमें दधिमुखी में पल्ले जैसा शेप था, मतलब ऊपर और नीचे चौड़ाई सबकी एक जैसी थी। एक तो पर्वत नेचुरली क्या होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वो सकड़े हो जाते हैं, नीचे चौड़े होते हैं, ऊपर जाते हैं तो सकड़े होते हैं। बट कुछ पर्वत ऐसे सीधे सीधे रहते हैं। तो आ, हर प्रकार के पर्वतों की यहाँ पर बातें बताई गई और सारी संख्याएं जो 1000, 10,000 आदि है, इसलिए उसको 10वें अध्ययन में लिया गया। 10 के साथ में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे सारी संख्याएं भी 10 में ही आ जाती हैं। उसके बाद है यहाँ शायद मिसप्रिंट है, उत्पाद पर्वत नहीं होगा, द्रव्यानुयोग पद है ये 46 नंबर सूत्र, जिसमें 10 प्रकार के द्रव्यानुयोगों की बात की गई है। तो ये द्रव्यानुयोग में जो 10 बातें हैं उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला तो इसका है प्रकार द्रव्यानुयोग स्वयं। तो ये इसका मतलब क्या होता है? एक द्रव्य जो होता है, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय हो। गुण मतलब क्या? जो सदा साथ रहने वाली जो क्वालिटीज होती है किसी भी द्रव्य में, और पर्याय जो बदलने वाली, मतलब अवस्थाएं जब बदलती है अलग अलग पर्याय प्राप्त हो जाती है। तो बदलने वाली जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज है, वो पर्याय हैं, और जो सदा साथ रहती है, जो सदा एक जैसी हमेशा रहती है, वो गुण है।
तो गुण और पर्याय की अपेक्षा से जब व्याख्या की जाती है द्रव्य की, तो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। इसके बाद मात्रिकानुयोग। मात्रिकानुयोग में मात्रिका पद के आधार पर विचारणा होती है। मात्रिका पद क्या होता है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। किसी भी द्रव्य में जो गुण वाली बात होती है वो द्रव्य है, मतलब वो नियत है, ऑलवेज रहेगा, ध्रुव है। इसके अलावा कुछ बातें उत्पाद होती है, मतलब कुछ उत्पन्न होती हैं, और कुछ व्यय होती है, मतलब कुछ खर्च हो जाती है, यानी कि वो संपन्न हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। तो जो पर्याय पास्ट की पर्याय है वो अंत होती है, तो अंत होती है उसको व्यय कहेंगे। नई पर्याय जब प्राप्त करता है तो उसको उत्पाद कहते हैं। और जो गुण उसके कंटिन्यू रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर अवस्था में, वो द्रव्य। तो इस आधार पर जब कोई विचार किया जाता है, उस पर कुछ व्याख्या होती है, तो वो मात्रिकानुयोग में आ जाता है। उसके बाद है एकार्थिकानुयोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, पर्यायवाची जिसे कहते हैं, तो उस अपेक्षा से जब कोई व्याख्या होती है तो वो एकार्थिकानुयोग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे जीव, प्राणी, भूत, सत्व, ये सब जीव के ही अलग अलग नाम हैं। तो इस तरह के जब एक अर्थ वाले शब्दों पर चर्चा हो, उस पर विवेचना हो, तो वो इसी अनुयोग में आएगा। चौथा है कर्णानुयोग। कर्ण का मतलब होता है साधन। जैसे हम विभक्ति में भी पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ करण का मतलब साधन, किसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें साधनों की व्याख्या होती है, तब कर्णानुयोग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कोई जीव के साथ क्या घटना घटित होगी, उसका क्या कारण बनता है, उसके साधन क्या-क्या हैं, तो काल, स्वभाव, नियति, कर्म आदि आदि, ये सब कर्णानुयोग के अंतर्गत डिस्कस करने की बातें हो जाती हैं। पांचवा है अर्पितानर्पित, मतलब अर्पित अनर्पित, संधि कर दी तो अर्पितानर्पित बन गया। अर्पित का मतलब होता है मुख्य गुण, मुख्य धर्म, और अनर्पित का मतलब होता है गौण धर्म। जब हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं तो सब बातें एक साथ नहीं कह सकते हैं, बट एट ए टाइम हम किसी एक बात को मुख्य कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर गुरुदेव के बारे में बात करें, और हमने उनके विहार की बात की कि गुरुदेव ने कितना लंबा विहार किया, 45 किलोमीटर से भी अधिक। तो उस समय हमने उनके विहार की बात कर ली। अब उनमें और भी बहुत सारी क्वालिटी है, उनको हमने एक बार गौण कर लिया। उस दिन उन्होंने आहार भी नहीं किया, या और भी जो कुछ उनका दिनचर्या रही, और जो उनमें क्वालिटीज़ है, उन सब की बात हम एट अ टाइम नहीं कर पाते हैं। तो जिस बारे में हमने विहार की मुख्य बात की, तो वो हो गया अर्पित, और अन्य बातें अनर्पित है, मतलब वो है लेकिन हम अभी नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे मुख्य और गौण धर्म का विश्लेषण जब होता है, तो वो अर्पितानर्पित योग में आ जाता है, अनुयोग में आता है। उसके बाद है भाविता भावित। भावित और अभावित, मतलब किसी का किसी और चीज से प्रभावित होना। एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, और एक किसी और से प्रभावित होना। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल में, तेरापंथ भवन में, कोई स्थानक में जाता है, और वहां जाकर के माहौल देख करके उसके मन में भाव जाग जाते हैं कि मैं तपस्या करूं, तो उसको वहां जाने से भावना पैदा हुई, तो वो भावित हो जाएगा। मतलब वो प्रभावित हुआ, वहां गया, वहां देखा, वहां माहौल था, वहां 2-4 तपस्वी बैठे हुए थे, वंदना कर रहे हैं, और जब देखा कि हाँ देखो, जब ये तपस्या कर सकते तो मैं भी करूं, उनसे वो प्रभावित हुआ। तो कुछ क्रियाएं तो स्वयं हो जाती है, कुछ प्रभावित होने पर होती है। तो उस अपेक्षा से जब कोई विश्लेषण होता है, तो वो भावित अभावित, इस अनुयोग के अंतर्गत होता है। उसके बाद है सातवां बाह्य बाह्य, मतलब बाह्य और अबाह्य। ये सब संधि जब होती है ना, तो संधि का प्रथम जो सेकंड शब्द में अ आता है, वो पूर्व के अंतिम अक्षर के साथ मिक्स होकर के आ की मात्रा बन जाती है। जैसे अर्पिता, अर्पित अनर्पित का अर्पितानर्पित बना, भावित अभावित का भाविता भावित बना। इसी प्रकार से बाह्य बाह्य, शाश्वता शाश्वत, ये 4 जगह पर इस तरह से संधि के द्वारा हमें इसके सही अर्थ को समझना चाहिए। कहीं हम बाह्य बाह्य 2 बार ना पढ़ लें, बाह्य अबाह्य 2 शब्द इसमें सम्मिलित हैं। बाह्य का मतलब होता है जो डिफरेंट हो, मतलब 2 वस्तुओं में अगर हम कंपेयर करें, तो जो उनमें भिन्नता होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं बाह्य गुण।
और जो सिमिलरिटीज होती हैं उसे हम कहते हैं आंतरिक गुण या अबाह्य गुण। तो इस आधार पर जब कोई डिस्कशन दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है तो उसमें हम उसके भिन्नता और अभिन्नता पर जब विवेचना करते हैं तो वो बाह्य बाह्य अनुयोग में आ जाता है। उसके बाद है शाश्वता, शाश्वत, शाश्वत और अशाश्वत। मतलब किसी वस्तु के बारे में, किसी द्रव्य के बारे में जब चर्चा होती है तो उसकी शाश्वतता पर जब बात होती है कि भाई ये शाश्वत है या अशाश्वत है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद 9th है तथा ज्ञान। तथा ज्ञान का मतलब होता है द्रव्य का यथार्थ विचार, जो जैसा है उस तरह का विचार करना। और तथा ज्ञान में द्रव्य का अयथार्थ विचार करना, मतलब जो उसमें एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं लेकिन उस तरह की विचारना, काल्पनिक या असत कल्पना जैसे कुछ बात हो द्रव्य के संबंध में, तो वो द्रव्य का अयथार्थ विचार कहलाएगा और 10वें अंतिम भेद में आएगा। उसके बाद है उत्पाद पर्वत पद। ये उत्पाद पर्वत क्या होते हैं? जैसे भवनपति देव नीचे रहते हैं अधोलोक में, हम जहाँ हैं अभी वर्तमान में उसके नीचे भवनपति देव हैं। तो जब उन्हें कभी ऊपर आना होता है तो उनके लिए एक रास्ता है, वो उस उत्पाद पर्वत पर चढ़ करके वो ऊपर आते हैं। तो ऐसे सभी भवनपति देवों के लिए अलग अलग उत्पाद पर्वत होते हैं। यहाँ कुछ उत्पाद पर्वतों का विश्लेषण है। सुरेंद्र, असुर कुमार, राज, चमर। तो असुर कुमार के जो इंद्र है चमर, उनके तिगिंचकुट नामक उत्पाद पर्वत का पर्वत है उनका, और उसका मूल भाग 1022 योजन चौड़ा है। इसी प्रकार से चमर के जो लोकपाल महाराज सोम, यक्ष, वरुण और वैश्रमण के स्व नाम ख्यात सोमप्रभ, मतलब उसी नाम के जो जिसका लोकपाल महाराज का नाम है उसी नाम वाला उत्पाद पर्वत है। और उन सब की ऊंचाई 1000 योजन है, उनकी गहराई 1000 गाउ है, गाउ का मतलब कोश, और मूल भाग में उनकी चौड़ाई 1000 योजन की है। तो ये 4 पर्वतों का यहाँ विश्लेषण है। उसके आगे बताया गया है वेरोचनेन्द्र, वेरोचन राज, बलि, बलि के रुच केंद्र नामक उत्पाद पर्वत का मूल भाग 1022 योजन चौड़ा है। देन फिर बलि के जो लोकपाल है सोम, यम, वैश्रमण, वरुण, उनके भी पर्वत उन्हीं नाम पर आधारित हैं और उनकी ऊंचाई 1000 योजन, गहराई 1000 गाउ और चौड़ाई 1000 योजन मूल भाग में, मतलब नीचे। देन धरण, नाग कुमार के जो इंद्र हैं धरण, उनके जो उत्पाद पर्वत है वो है धरण प्रभ। उसकी ऊंचाई 1000 गाउ, 1000 योजन, गहराई 1000 गाउ और मूल भाग में चौड़ाई 1000 योजन है। फिर धरण के जो लोकपाल है कालपाल, कोलपाल, शेलपाल और शंखपाल, उनके चारों के चारों उसी नाम के पर्वत है। सेम जैसे पहले लोकपालों के विश्लेषण है वैसा ही है। और उसके बाद भूतेंद्र, भूतानंद के भूतानंद प्रभ नाम का उत्पाद पर्वत है, उसका विश्लेषण वैसा ही है। 1000 योजन हाइट, 1000 योजन, 1000 गाउ अंदर डीप, और फिर मूल भाग में चौड़ाई 1000 योजन। फिर और भी ऐसे ही लोकपाल, कालपाल, कोलपाल, शंखपाल, शेलपाल आदि के भी उन्हीं नाम के ये उत्पाद पर्वत है, उनका भी विश्लेषण वैसा ही है। उसके आगे और भी कुछ है, मैं खाली नामोल्लेख करूंगा, बाकी सबका विश्लेषण वैसा ही समझना है हमें। तो यहाँ पर यावत लिख दिया, सुपर्ण कुमार, यावत, स्तनित कुमार, मतलब अन्य सभी भवनपति देवों के इंद्र और उनके लोकपाल, उन सबके नामों से ही उन सबके उत्पाद पर्वत है और उसका वर्णन जैसा पूर्व में आया वैसे ही समझना है। देन देवेंद्र देवराज शक्र, शक्र के शक्र प्रभ नामक उत्पाद पर्वत की ऊपर से ऊंचाई 10,000 योजन है और गहराई 10,000 गाउ है, मूल भाग में उसकी चौड़ाई 10,000 योजन है। फिर शक्र के जो लोकपाल है सोम, उनके जो पर्वत का नाम है वो सोमप्रभ है और उसका भी वर्णन जैसे ऊपर शक्र इंद्र की जो पर्वत था 10,000 योजन हाइट, 10,000 गाउ गहरा और 10,000 योजन चौड़ा मूल में। यही सारा विश्लेषण उनके लोकपाल का भी है और शेष सभी लोकपालों का तथा अच्युत पर्यंत सभी इंद्रों के उत्पाद पर्वतों का वर्णन शक्र की भांति वक्तव्य है और उन सबका क्षेत्र प्रमाण भी एक जैसा है। उसके आगे है अवगाहना पद।
बादर वनस्पतिकाय जीवों के शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन है। ठीक है, ये उत्कृष्ट मतलब हाईएस्ट, मैक्सिमम अवगाहना है मतलब हाइट है, तो कोई भी पेड़ 1000 योजन मैक्सिमम हाइट वाला हो सकता है, उसके ऊपर नहीं होगा। वैसे 1000 योजन बहुत हाइट होता है, हम अभी वर्तमान में तो इतने हाइट वाले वृक्ष नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन संभव है अन्य क्षेत्रों में, जब यहाँ प्रथम आ रहा होता होगा उस समय हाइट ज्यादा होती होगी, क्योंकि उस समय मनुष्य भी बहुत हाइट वाले होते हैं। और उसके बाद है तिर्यंच योनिक जलचर पंचेंद्रिय जीवों के उत्कृष्ट अवगाहना बताई गई 1000 योजन। अब ये ओवरऑल पूरे लोक में जितने भी जलचर पंचेंद्रिय है ना तिर्यंच योनिक, उनकी यहाँ पर बात आ रही है, तो मैक्सिमम 1000 योजन अवगाहना। जैसे एग्जाम्पल हम समझ ले, कोई मछली है तो मछली 1000 योजन लंबी होगी। लेकिन अब यही बात अगर हम लवण समुद्र की करें, तो लवण समुद्र में मैक्सिमम 500 योजन हाइट वाली अवगाहना वाली ही मछलियां होती हैं, और फिर उसमें भी जो जम्बू द्वीप में प्रवेश कर सके उसकी तो 9 योजन ही होती है। ये बात हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो ऐसे यहाँ मैक्सिमम ओवरऑल लोक के संदर्भ में है, मतलब जितना भी, अब ये पंचेंद्रिय जीव है, त्रस नाड़ी के बाहर तो होंगे नहीं, तो त्रस नाड़ी में जहां जहां भी पॉसिबल है वहां मैक्सिमम 1000 योजन से अधिक अवगाहना नहीं होगी। फिर स्थलचर पंचेंद्रिय में भी उर परिसर्पों की बात है, जैसे अजगर, सर्प आदि, ये भी 1000 योजन अवगाहना वाले हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम इतने बड़े बड़े अजगर, सर्प आदि हो सकते हैं। उसके बाद है तीर्थंकर पद। अर्हत संभव के बाद 10 लाख करोड़ सागरोपम काल व्यतीत होने पर अर्हत अभिनंदन समुत्पन्न हुए थे। अब ये जो 24 तीर्थंकर चौथे आरे में हुए, चौथा आरा क्या बहुत बड़ा है, तो 1 करोड़ा करीडी सागरोपम का है, तो उतने पीरियड में तो बहुत लंबा कितने ही सागरोपम बीते, तो यहाँ भी 10 लाख करोड़ सागरोपम के बीच में ये गैप है, 2 तीर्थंकरों के बीच में, संभव और अभिनंदन। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 24 तीर्थंकर का जो भी क्रम है ना, वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चल रहे हैं कि एक का निर्वाण हुआ दूसरे पैदा हो गए, बीच बीच में बहुत सारा गैप भी रहता है, कई समय, कई बहुत लंबे पीरियड तक बीच में कोई तीर्थ नहीं होते हैं, वैसी स्थितियां भी आती हैं, कोई तीर्थंकर भी नहीं होते हैं और तीर्थ भी नहीं होता है। देन अनंत पद। अब यहाँ अनंत के 10 प्रकार बताए गए हैं। वैसे अनंत के कुछ प्रकार हम पूर्व के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इनमें से कुछ रिपीट और कुछ नए ऐड हुए हैं, तो यहाँ हम 10 की अपेक्षा से 10 प्रकार कौन कौन से वो समझ लेते हैं। पहला है नाम अनंत। किसी वस्तु का नाम अनंत होना, किसी व्यक्ति का नाम भी अनंत हो सकता है, तो उसमें एक्चुअली अनंत का कोई भाव नहीं होता, बस उसका नाम अनंत है इसलिए हम उसको अनंत कह देते हैं। इसी प्रकार से स्थापना में भी किसी वस्तु में अनंत की आरोपणा कर दी, हमने नाम दे, मतलब एक नाम तो अलग हो गया, स्थापना कर दी भाई ये वस्तु अनंत है, तो अब उसको अनंत हम कह रहे हैं, बट एक्चुअली वो अनंत हो ये आवश्यक नहीं है स्थापना में। तो प्रथम जो भी है नाम और स्थापना, इन दोनों में अनंत का भाव होना जरूरी नहीं है, केवल वो आरोपण या नाम देने से बस वो अनंत बन जाती है। उसके बाद होता है द्रव्य अनंतक, परिणाम की दृष्टि से अनंत। परिणाम मतलब उसमें कितना है, जैसे कोई जैसे हम कहते हैं कि उसमें अनंत जीव है जमीकंद में, तो वो परिणाम की दृष्टि से अनंत है। उसके बाद गणना, संख्या की दृष्टि से अनंत। अब कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो संख्या 3 प्रकार की होती है, संख्य, असंख्य और अनंत। तो अनंत के भी वापस 8 भेद होते हैं, तो वो सारी कौन से भेद में क्या है, वो कैलकुलेशन वाइज जो संख्या के रूप में अनंत के भेद प्रयुक्त होते हैं, वो सब गणना अनंतक में आ जाते हैं। उसके बाद है प्रदेश अनंतक, अवयवों की दृष्टि से अनंत, मतलब उसके कितने पार्ट्स हैं, अनंत पार्ट होते हैं। जैसे एक कोई स्कंद है जो अनंत प्रदेशी हो, तो उसके जो परमाणु को हम अगर पार्ट करें भी, इसमें कितने परमाणु हैं, तो एक एक परमाणु को काउंट किया, या ऐसी कल्पना से हम सोचें, तो वो उसके अवयव हो गए और उस दृष्टि से वो अनंत है, तो ऐसे प्रदेश अनंत हो जाता है कि अनंत प्रदेश है उसमें। सामान्यतया एक तो आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं और एक होता है पुद्गल में। जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इन तीनों में असंख्य प्रदेश होते हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम और फिक्स ही है, उतने ही होते हैं। और काल में तो प्रदेश होते नहीं है, तो बस 2 ही द्रव्य इसमें आते हैं जिसको हम प्रदेश अनंतक में ले सकते हैं, एक तो पुद्गल एंड दूसरा आकाश। उसके बाद है एक तह अनंतक, एक ओर से अनंत, मतलब जैसे अगर हम काल की दृष्टि से अगर लें तो अगर हमने कहा भी पास्ट में कहाँ से चालू हुआ, तो वो अनंत काल से प्रारंभ है, अनंत काल है, मतलब उसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है। या फिर एंड वाली बात करें तो अंत नहीं है, मतलब
अब आगे फ्यूचर की बात हो रही, तो या तो हम पास्ट की बात करें, फ्यूचर की किसी एक डायमेंशन की बात करें, तो उसको कहते हैं एकतः अनंतक। और उभयतः अनंतक में दोनों ओर से बात होती है, मतलब अनादि एंड अनंत दोनों की बात हो जाए तो वो उभयतः अनंत हो जाता है, दोनों तरफ अनंत है। एक तो होता है कि यहाँ से एक तरफ ही अनंत है, और एक दोनों तरफ, इधर भी अनंत इधर भी अनंत। उसके बाद है देश विस्तार अनंत, प्रतर की दृष्टि में अनंत। देश विस्तार में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक दिशा में आगे जाना है और कहाँ तक जाना है भी अनंत है। जैसे आकाश की ही बात कर लें, तो आकाश में अगर कोई प्रवेश करे, भी हम आकाश को नापना चाहते हैं कहाँ तक है, तो वो उसके लिए ये कहा जाए भी आप जिस दिशा में जा रहे हो ना, उसमें अनंत तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। लोक के बाहर अलोक आ जाएगा, हालांकि अलोक के बाहर आप जा नहीं पाओगे, लेकिन कल्पना से अगर जाना चाहो तो भी उसके आगे अनंत है। मतलब उस दिशा में एक साइड में एक विस्तार, देश विस्तार का मतलब एक पार्टली विस्तार होता है, और एक सर्व विस्तार होता है, मतलब व्यापकता से अनंत है, हर तरफ अनंत है। जैसे आकाश है तो वो व्यापकता से अनंत है, हर तरफ कहीं से भी चले जाओ, किसी भी दिशा में, 10 दिशाएं होती है, 10 दिशा में चले जाओ, हर तरफ अनंत है वो। उसके बाद एक होता है शाश्वत अनंत, जो शाश्वतता की दृष्टि से अनंत है। मतलब जो ऑलवेज होता है वो शाश्वत है, तो शाश्वत होने का मतलब अनंत है। पास्ट में भी था, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा मतलब अनंत काल तक। उसके बाद है पूर्व वस्तु पद, उत्पाद पूर्व। अब ये जो 14 पूर्व है उसमें अलग अलग पूर्व है, इनमें से एक पूर्व है उत्पाद पूर्व। उसमें 10 वस्तुएं हैं, वस्तु का मतलब यहाँ चैप्टर होता है, तो पूर्व एक 14 पूर्व में से एक पूर्व ले लिया और उसमें 10 चैप्टर्स हैं। इस तरह से हमें इसको समझना होगा, और यहाँ 10 अध्याय होने से यहाँ पर उसका उल्लेख है। उसके बाद है अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। अब ये एक और पूर्व है, उसकी जो चुला है, चुला वस्तु 10 है, मतलब चुला के 10 चैप्टर्स हैं। चुला होती है मतलब एक तो मेन बुक होती है, फिर उसके पीछे जो एक परिशिष्ट होती है जिसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो चुला कहलाती है, जो उसको फॉलो करती है, मतलब मेन कंटेंट को जो फॉलो करती है वो चुला। उसके आगे है प्रतिशेवना पद। यहाँ पर प्रतिवेशना मिसप्रिंट हो गया है नीचे लाइन में, तो प्रतिशेवना करना है हमें। प्रतिशेवना का मतलब होता है पाप का प्रतिसेवन करना, पाप पाप करना एक तरह से। तो इसके 10 प्रकार हैं, और ये भी विशेष रूप से साधुओं के संदर्भ में बात आ रही है। तो प्रतिशेवना के 10 प्रकार को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है दर्प। दर्प प्रतिशेवना में दर्प का मतलब होता है जो एक चंचलता के कारण या उद्धत भावों से कोई कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम में भी ऐसे हैवी एक्सरसाइज जैसे डंडा घुमाना, ऐसे कुछ हैवी एक्सरसाइज, या चलना, चलने से भी मतलब दौड़ना काइंड ऑफ, कुछ इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, जो बहुत ज्यादा फास्ट एंड वैसी होती है कि जिसमें हिंसा होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो अगर दर्प के द्वारा कोई प्रतिसेवना हो जाए, तो दर्प में जनरली ऐसे प्रमाद जैसा ही माना जाता है, ये भी प्रमादवश ही दर्प होता है। मतलब ऐसे अनजाने वाली बात नहीं, आप केयरफुल नहीं हो इसलिए दर्प, मतलब उद्धत भाव भी नहीं होने चाहिए। साधु को बहुत शांत, चलते समय एकदम शांति से चलना चाहिए, और कार्य करते समय भी बहुत सहजता से धीरे धीरे आराम से करना चाहिए। जल्दीबाजी में करने से दर्प के कारण हिंसा हो सकती है। तो ये दर्प प्रतिशेवना उस कैटेगरी में आती है। उसके बाद है प्रमाद प्रतिशेवना, कषाय विकथा आदि से किया जाने वाला प्राणातिपात आदि का आसेवन। मतलब कषाय वश या विकथावश कोई पाप अगर हो जाता है, हिंसा हो जाती है, तो वो इस कैटेगरी में आएगी। उसके बाद है अनाभोग प्रतिशेवना। अनाभोग का मतलब क्या होता है, कभी कोई चीज भूल जाते हैं, और विस्मृतिवश जो कार्य हो जाता है, मतलब भूल से कोई पाप कार्य हो जाए, तो वो अनाभोग में आ जाएगा। उसके बाद एक होता है आतुर। आतुर में क्या होता है कि कोई ऐसा रीजन होता है, जैसे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, या फिर कोई बीमारी के कारण से इतना परेशान है, तो उस समय वो पाप कर लेता है। जैसे बहुत प्यास लगी, अभी मुझे पानी चाहिए, साधु परेशान, और अब उसको चाहिए भी सचित पानी तो पीना नहीं है, अचित पानी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एकदम परेशान होकर के कभी वो सचित पानी भी पी ले, तो वो आतुर प्रतिसेवना में आ जाएगा। इसके बाद है आपत। आपत का मतलब कोई आपदा जब हो जाती है, जैसे मान लो कहीं भूकंप आ गया और साधु को वहां से विहार करना है, विहार के लिए रास्ते बंद है, तो मान लो उनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया, एयर लिफ्ट किया, तो इस तरह से भी आखिर जीव हिंसा तो हो ही रही है उनके निमित्त, तो वो आपद प्रतिसेवना में आ जाएगा। उसके बाद है शंकित प्रतिसेवना। ऐषणीय आहार आदि को भी शंका सहित लेने से होने वाला पाप। मतलब जहां कोई
शंका रह जाती हो, तो ये डाउटफुल तो था लेकिन फिर भी ले लिया। अब जैसे एक्चुअली ऐश नहीं था भले, लेकिन शंका थी, शंका को सॉल्व किए भी नहीं ले लिया। अभी अभी मैं पूछूं हमारे जैसे साधु कहीं गोचरी के लिए गए, अब उनको शंका थी हो सकता है खाना हमारे लिए नहीं बना, पर फिर सोचा अभी इतनी, अब 7 बजे हम सुबह की नौकारसी के बाद मतलब अल्पाहार वाली गोचरी हो रही है, और इतना जल्दी पता नहीं खाना बना होगा नहीं होगा, अभी मैं पूछूंगा कहीं और वो बोलेंगे नहीं आपके लिए बनाया, तो फिर मैं ले नहीं पाऊंगा। तो ऐसे शंका थी, लेकिन शंका को समाई, और हो सकता है उनके लिए प्रॉपर बनाया, प्रॉपर नहीं बनाया मतलब वो सही खाना हो, साधु के निमित्त न बना हुआ वैसा भोजन हो, लेकिन फिर भी शंका सहित था, तो वो भी दोष है, वो शंकित प्रतिसेवना में आ जाता है। उसके बाद सहसाकार, सहसाकार में क्या होता है, कोई अकस्मात कोई चीज हो जाती है, मतलब गलती से भी नहीं कह सकते, मतलब अकस्मात कुछ काम कुछ और कर रहा है और बीच में ही कुछ आ गया, जैसे चलते चलते मान लो पैर कहीं जमीन पर रखने लगे, वहीं पर मान लो कोई मेंढक आ गया, कोई ऐसा जीव आ गया और उसपे पैर लग गया और वो मर गया, तो वैसा सहसाकार प्रतिसेवना में आ जाता है। फिर एक भय प्रतिसेवना होती है, भयवश भी कभी हिंसा हो जाती है, और एक होती है प्रदोष। प्रदोष मतलब क्रोध के वश, द्वेष के वश, तो कषाय आदि स्थितियों में क्रोध के कारण से जो हिंसा होती है वो प्रदोष प्रतिसेवना में आती है। और एक है विमर्श प्रतिसेवना। विमर्श प्रतिसेवना का एक प्रकार यहाँ दिया गया है, वर्तमान में इस तरह का प्रयोग सामान्यतः नहीं देखा जाता है, लेकिन पास्ट में कभी होता होगा, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है कि शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कभी कभी आचार्य पाप सेवन कर लेते हैं, कि देखो मैं उनका क्या रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कहीं हरियाली है, साधु आचार्य हरियाली पे चल रहे हैं, तो वो ये देखने के लिए कि शिष्य कितने जागरूक है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, तो शिष्यों को शिक्षा देने के लिए भी कभी आचार्य जो इस तरह का आसेवन करते हैं पापों का, तो वो इस विमर्श प्रतिसेवना में आ जाता है। उसके बाद आलोचना के 10 दोष हैं, तो एक बार मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, अगर कोई जिज्ञासा है तो एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे स्वाध्याय कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिज्ञासा अगर कोई हो तो हैंड रेज करें। चलिए, आई थिंक कोई जिज्ञासा नहीं, तो हम एक दो सूत्र और कर लेते हैं जितना पॉसिबल होगा। आलोचना के 10 दोष हैं। अब आलोचना करते समय क्या गलतियां हो जाती, उसमें क्या दोष हो जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो पहला है आकंप्य, मतलब सेवा आदि के द्वारा आलोचना देने वाले की आराधना करके आलोचना करना। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आचार्य के पास हमें अपनी कोई गलती बतानी है कि भाई मुझसे ये भूल हो गई है, तो हम पहले जाकर के आचार्य की कुछ सेवा कर लें। अब ये साधुओं के बारे में बात है, कोई साधु गए और उनको मान लो कोई उपकरण चाहिए, उनको सामान दे दिया, कोई पुस्तक चाहिए वो दे दी, मतलब उनकी थोड़ी सेवा पहले कर ली, और फिर गुरुदेव मुझसे ये गलती हो गई, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है उस पे गुरु की थोड़ी अनुकंपा आ जाए, उस समय भाव भी देखिए थोड़े तो आखिर अफेक्ट हो ही सकता है गुरु। तो एक्चुअली अगर आपको आलोचना लेनी है ना, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप गुरु को पहले प्रसन्न करें और फिर आलोचना करें, वैसा नहीं, नॉर्मल जाइए और आलोचना कर लीजिए, क्योंकि कहीं आपकी आलोचना में जो प्रायश्चित मिलने वाला है उसमें कोई कमी न रह जाए, इस अपेक्षा से आकंप्य के द्वारा अगर आलोचना की जा रही है तो वो दोष है। इसी प्रकार से अनुमान्य, अनुमान्य में ये होता है कि पहले अपनी कमजोरियां बता के कि गुरुदेव मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, मैं बहुत बीमार भी रहता हूँ, मुझसे उपवास तो नहीं हो पाएगा, आप मुझे एकाशना करवा देना, आप मुझे कुछ कम आलोचना देते हो तो मैं आपसे निवेदन करूं, मतलब कुछ कम प्रायश्चित दो तो मैं निवेदन करूं, उस तरह से पहले ही उनको गुरु को वैसा कर देना कि अभी गुरु बोले क्या दूं मैं उनको। अब मान लो प्रायश्चित में तेला आ रहा है, उसने पहले इतना बोल दिया उपवास भी मुश्किल से होता है, तो कैसे कर पाएगा। तो ये बताने की आवश्यकता है, जो है गुरु को एक बार प्रायश्चित देने दो, उससे पहले अपनी कमजोरियां बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक दोष है। इसके बाद है यद दृष्ट, मतलब आचार्य ने जब जो दोष देखा उसकी तो आलोचना कर लो, जो आचार्य ने देखा ही नहीं, मतलब जब गुरु को पता ही नहीं तो क्यों बताऊं मैं, तो ये एक तरह से माया वाली बात हो जाती है। तो अब आलोचना तो करनी है, गुरु ने कोई चीज देख ली, गलती कोई पकड़ में आ गई है, उसकी तो आलोचना कर ली, और अन्य गलतियों की आलोचना न करें, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है, ये भी एक दोष है। उसके बाद बादर और सूक्ष्म, ये जो दो दोष है, बादर के अंदर केवल बड़े दोषों की आलोचना करते हैं और सूक्ष्म में केवल छोटे की आलोचना, मतलब सारे दोषों की आलोचना न करके कुछ दोषों की आलोचना कर रहे हैं पार्टली, तो वो बादर और सूक्ष्म में आ जाते हैं। उसके बाद एक है छन्न, मतलब आचार्य न सुन पाए वैसे आलोचना करना। अब छन्न में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई प्रसंग हो जिस दिन बहुत से साधु आलोचना के लिए हैं उपस्थित, तो उस दिन कर ली, तो अब सबकी बात तो इतना सुन नहीं पाएंगे, दो चार पांच साधु बोले मैं भी साथ में बोल दूंगा, तो ठीक है फिर गुरुदेव सबको नॉर्मल चलो सब उपवास कर लो, ऐसा कुछ सामान्य आलोचना प्रायश्चित से काम हो जाए। तो इस तरह से बोलना कि आचार्य ढंग से सुन ही न पाए, ताकि आलोचना
तो अपनी मतलब बोलना भी हो गया, अभी मुझे तो आलोचना करनी थी, कर तो ली, आचार्य ने सुना ही नहीं, तो प्रायश्चित भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाया। 7वां दोष है शब्दाकुल, मतलब जोर जोर से बोल करके दूसरे अगीतार्थ साधु सुने वैसे आलोचना करना। अगीतार्थ का मतलब होता है वैसे साधु जिन्हें प्रायश्चित का नॉलेज नहीं होता उतना, कि किस बात पर कौन सा प्रायश्चित होता है, किस अपराध की कौन सी सजा है, वो नॉलेज जिनको नहीं होता वो अगीतार्थ होते हैं। तो अब ये आलोचना भी एक्चुअली गुरु मतलब आचार्य के पास या गीतार्थ साधु के कानों तक जाए वहां तक ठीक है, लेकिन जोर जोर से बोल के अन्य साधुओं को सुनाना जिनको इसका नॉलेज नहीं है, वो भी एक दोष है। उसके बाद है बहुजन। बहुजन में एक के पास आलोचना कर फिर दूसरे के पास आलोचना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आचार्य के पास गए, उन्होंने कुछ आलोचना करने के बाद उन्होंने कुछ प्रायश्चित दिया, अब वो प्रायश्चित जचा नहीं कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, चलो मैं किसी और से ले लेता हूँ, तो कोई और दूसरे आचार्य के पास जाकर के आलोचना कर ली। तो ये भी एक दोष है, जब एक के पास हो चुकी है, उन्होंने कुछ प्रायश्चित दे दिया, तो फिर से किसी और के पास वही आलोचना नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है अवक्तव्य। अव्यक्त। अव्यक्त में होता है अगीतार्थ के पास दोष की आलोचना करना। अब अगीतार्थ जिसको नॉलेज नहीं है उसके पास आलोचना कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उचित प्रायश्चित दे नहीं पाएगा। और फिर अंतिम है तत्सेवी। ऐसे गुरु के पास जाना जो स्वयं उन दोषों का सेवन करते हो, तो वो क्या आलोचना दे पाएंगे, मतलब वो क्या प्रायश्चित दे पाएंगे। तो ये भी एक दोष है कि ऐसे गुरु के पास ही जाना चाहिए आलोचना के लिए जो स्वयं वो गलतियां नहीं करता हो, जो हमने की है वो गलती वो आचार्य स्वयं करते हो, तो फिर वहां जाने का फायदा नहीं। तो सही आचार्य के पास जाकर के ही आलोचना करनी चाहिए। तो ये आलोचना के 10 दोषों को हमने समझा। 70 तक सूत्र आज हो गए हैं, 71 से कल करवाने का भाव रहेगा। ओम अरहम जय जिनेन्द्र।